Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope you are all doing well. Dear students, welcome back to my YouTube channel Math Mania. तो आज का एक और वीडियो आपके लिए डेरिवेशन ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमें लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करना है पैरेललोग्राम का, ठीक है। तो हमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम की जरूरत क्यों पड़ती है, पैरेललोग्राम की जरूरत हमें क्यों पड़ती है। देखो ये फिगर एक मैंने बनाई है, तो मैं उसको आपको समझाऊंगा। देखो अगर हमारे पास दो वेक्टर्स है, कोइनिशियल वेक्टर्स है, आपको पता है कोइनिशियल वेक्टर क्या होते हैं, जिनका अपोजिट साइन अपोजिट डायरेक्शन है और जिनको हम टेल टू टेल कनेक्ट करते हैं, यहाँ जिनका कॉमन पॉइंट हो, उनको हम कोइनिशियल वेक्टर्स बताते हैं। तो हमें पैरेललोग्राम की क्या जरूरत पड़ती है। तो अगर हमें इन दोनों का ऐड करना है तो हमें पैरेललोग्राम की जरूरत पड़ेगी। लेट अस सपोज ये एक वेक्टर है P, ये एक वेक्टर है Q। तो हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं और इक्वल भी होते हैं, ठीक है। तो इक्वल, तो यहाँ से हम इसका एक सेम डायरेक्शन एक मैग्नीट्यूड वाला डालेंगे, एक यहाँ से एक और डालेंगे हम इसका Q, ठीक है। तो ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, तो ये पैरेललोग्राम है। फिर मैंने नाम रखा ABCD, फिर BE को मैंने एक्सटेंड किया और C से यहाँ तक मैंने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है। तो एंगल वेक्टर P और वेक्टर Q को ऐड करके मुझे रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, तो मुझे वो R आएगा। तो ये मैं डायगोनल डालूंगा, तो इसको इसके साथ ऐड करने के लिए जो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, तो उसको हम R मानेंगे, ठीक है। तो वेक्टर Q और P के दरमियान जो एंगल बनेगा वो थीटा है, और जो रिजल्टेंट और इसके दरमियान एंगल बनेगा इस लाइन से, तो वो उसको बीटा रखेंगे, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्योंकि ये इसके बराबर में है, ठीक है। बिल्कुल, मुझे उम्मीद है कि आपको ये फिगर समझ आई होगी। फिर भी अगर आपको दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। देखो अगर हम ये ट्रायंगल लेंगे AEC, इन राइट ट्रायंगल ACE, पूरी ट्रायंगल ACE बाय यूजिंग PGT हमें क्या बोलता है, PGT हमें बोलता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज द सम ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पढ़ा है आपने, ठीक है। तो AEC जो राइट ट्रायंगल है ये 90 डिग्री बना रहा है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है, बड़ा वाला साइड, एंगल के अपोजिट साइड होता है हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर, और बेस क्या है, बेस है AE स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है CE स्क्वायर, ठीक है। वेरी नाइस। तो से AC स्क्वायर ऐसी, जरा मुझे बता, अगर मुझे AE निकालना होगा तो क्या मैं AE ऐसे नहीं निकाल सकता, AB को BE ऐड करके मुझे AE मिलेगा, बिल्कुल। तो AE के बदले में लिखूंगा AB प्लस में BE का होल स्क्वायर साथ ही CE स्क्वायर, ठीक है। तो AC के बदले क्या लिखूंगा मैं, आप वेक्टर R है तो इसको हम R स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। AB के बदले वेक्टर P है, BE का मुझे नहीं पता, साथ में स्क्वायर प्लस C मुझे नहीं पता, C स्क्वायर, इसको आप फर्स्ट मानेंगे। तो अब मुझे BE चाहे और CE चाहे, ठीक है। तो BE और CE इस ट्रायंगल में है, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है ना 10th में, पता है ना कैसे टी रेशियो निकालते हो आप, बिल्कुल मैं एक बार फिर से बताऊंगा आपको। साइन कॉस टेन कैसे लिखते हैं, PBP HHB, हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं BEC, थीटा कौन है यहाँ पे, एंगल कौन सा है, थीटा B। तो अगर मैं ये करूंगा काम BE अपॉन BC, तो क्या बनेगा, ये बनेगा BE क्या है, B क्या है बेस, BC क्या है हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बनेगा कॉस, और एंगल कौन सा है, थीटा, एंगल कौन सा है, थीटा, बिल्कुल। तो BE एज इट इज, BC के बदले वेक्टर Q इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर हम BE निकालेंगे इक्वल टू Q कॉस थीटा, तो BE अपना आ गया, ठीक है। फिर से हम करेंगे
सी या बचाए सी अपान बी सी, ठीक है। नाउ सी अपान बी सी होगा बराबर साइन थीटा, क्योंकि सी क्या है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, पता है आपको परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन। तो सी आपको नहीं पता, लेकिन बी सी आपको पता है, क्यू वेक्टर इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो सी आएगा बराबर क्यू साइन थीटा, बन गई सी की बात, ठीक है। अभी हम बी ई और सी का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। यूज वैल्यू ऑफ बी ई एंड सी ई इन फर्स्ट, इसके बदले, ठीक है। तो आर स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू पी प्लस बी, क्या निकला, बी निकला क्यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, साथ में होल स्क्वायर प्लस सी, सी क्या निकला, क्यू साइन थीटा होल स्क्वायर। बात समझ आई, बिल्कुल। अभी आर स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे क्या बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पता है ना आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो पता है आपको, छोटे बच्चों को पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab। देखो यहाँ पे ए क्या है, पी, बी के बदले है क्यू कॉस थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए बी, ठीक है, क्यू एंड कॉस थीटा, बिल्कुल। प्लस में यहाँ पे क्या आएगा, ये दोनों का एक के साथ स्क्वायर है, तो ये आएगा क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, पता है आपको, इजी है ना, इजी हो रहा है, बिल्कुल। देखो फर्दर आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस, अब ये क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं यहाँ पे, इसको मैं यहाँ लाऊंगा, क्योंकि कम्यूटेटर लॉ में ऑर्डर चेंज करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे काम आएगी, क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस करूंगा मैं ये क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में ये ऐसा ही 2p क्यू कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ से मैं इन दोनों का मैं क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, फिर मेरी आइडेंटिटी बनेगी, पता है आपको। तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर एज इट इज प्लस क्यू स्क्वायर ऐसे ही, जब मैं यहाँ पे कॉमन निकालूंगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। देखो ये आइडेंटिटी आपको पता है, आपको याद है, ये किसके बराबर होती है, जिसको कुछ नहीं याद होगा वो इसको तो कम से कम याद होगा, ये याद होगा। वी नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज 1, आइडेंटिटी नंबर 1 है, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी थी, मैंने आपको उस दिन बोला था, तो इसके बदले 1, तो हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसको 1 करेंगे तो ये क्यू स्क्वायर आएगा, क्योंकि इसके बदले 1 आएगा ना, बिल्कुल, प्लस 2 इंटू पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आर स्क्वायर है, जब मैं स्क्वायर रूट डालूंगा तो यहाँ पे रूट कटेगा, यहाँ पे रूट चढ़ेगा, ऐसे ना, तो मैं लिखूंगा आर इक्वल टू, यहाँ पे रूट चढ़ेगा ना, क्योंकि इसका स्क्वायर और रूट कट जाएगा, मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर रूट दूंगा, इसका स्क्वायर के साथ कटेगा, लेकिन इसका नहीं कटेगा, क्योंकि ये 1 2 ये 3 टर्म्स है, ठीक है ना, बिल्कुल। तो ऐसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू कॉस थीटा, तो इस तरह से आप रिजल्टेंट आर का रिलेशन निकाल सकते हो पी प्लस के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो लेट अस सपोज अगर यहाँ पे थीटा 0 होगा तो cos थीटा के बदले 0 डालना है इजीली, अगर थीटा 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे 90 लगाना है, cos 0 आपको पता है 1 है, cos 90 इज इक्वल टू 0, फिर अगर थीटा 180 डिग्री है तो आप वो चूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये डायरेक्शन आपका पैरेललोग्राम किया है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको दिक्कत है कहीं पे तो आप मुझे बोल सकते हो, इंशाल्लाह मैंने पूरी कोशिश की, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।